अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि महिला और पुरुष से बात करने के लिए अलग अलग अरबी के शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही अरबी बोलने के लिए इस वीडियो का देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से बात करते हुए उससे ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारा क्या हाल है, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ हालुक, यानी कि तुम्हारा क्या हाल है। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो कि तुम्हारा क्या हाल है, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफ हालुकी, यानी कि तुम्हारा क्या हाल है। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी पुरुष से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन रोह, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन रोह। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो कि तुम कहाँ जा रही हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती वैन रोही, यानी तुम कहाँ जा रही हो। अंती यानी कि तुम या फिर आप, वैन यानी कहाँ, और रोही यानी कि जा रही हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ जा रही हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती वैन रोही। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी पुरुष से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एशगुल, यानी कि तुमने क्या कहा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश गुल। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो कि तुमने क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती एश गुली, यानी कि तुमने क्या कहा। अंती यानी कि तुमने, एश यानी कि क्या, और गुली यानी कि कहा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या कहा किसी महिला के लिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंती एश गुली। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह कब आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मितजाई, यानी वह कब आएगा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मिता अरबी में कब को कहते हैं। जाई या फिर इजी अरबी में आएगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कब आएगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मीता जाई। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के लिए पूछनी हो कि वह कब आएगी, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया मीता जाइया, यानी कि वह कब आएगी। हिया यानी कि वह, मीता यानी कि कब, और जाइया यानी कि आएगी। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कब आएगी, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे हिया मीता जाइया। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी पुरुष से ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ तुमने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अंत गुल, यानी कि हाँ तुमने कहा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ तुमने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अंत गुल। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से कहनी हो कि हाँ तुमने कहा या फिर हाँ तुमने कही, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अंति गुली, यानी कि हाँ तुमने कहा। अयवा अरबी में हाँ को, अंति यानी कि तुमने, और गुली यानी कि कहा। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ तुमने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अंति गुली। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोहत, यानी कि वह चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और रोहत अरबिक में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि वह चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ रोहत। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के बारे में बोलनी हो और ये कहना हो कि वह चली गई, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया रोहती, यानी कि वह चली गई। हिया यानी कि वह, और वहती यानी कि चली गई। हिंदी में हम कहते हैं कि वह चली गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया और रोहती। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम बीमार हो,
तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत मरीद, यानी क्या तुम बीमार हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मरीद। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से कहनी हो कि क्या तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंती मरीजा, यानी क्या तुम बीमार हो। हल और मजा अरबी में क्या को, अंती यानी कि तुम, और मरीदा यानी कि बीमार हो। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम बीमार हो, यानी किसी लेडीज के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंती मरीजा। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा मत जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल ला तरूह, यानी कि उसने कहा मत जाओ। हुआ यानी कि उसने, गुल यानी कि कहा, और लात यानी कि मत, रूह यानी कि जाओ। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल ला तरूह। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के लिए कहनी हो कि उसने कहा मत जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया गुली ला तरूह, यानी कि उसने कहा, यानी किसी लेडीज ने कहा मत जाओ। हिया यानी कि उसने, गुली यानी कि कहा, और लात यानी कि मत, रूह यानी कि जाओ। तो हिंदी में कहेंगे कि उसने कहा मत जाओ किसी लेडीज के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली ला तरूह। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह ले गया सामान, यानी किसी सामान को ले जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ शिल्त अगरात, यानी कि वह ले गया सामान। हुआ यानी कि वह, शिल्त यानी कि ले गया, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह ले गया सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ शिल्त अगराद। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के बारे में बोलनी हो कि वह ले गई सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया शिल्ती अगराद, यानी कि वह ले गई सामान। हिया यानी कि वह, यानी कोई लेडीज, शिल्ती यानी कि ले गई, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि वह ले गई सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया शिल्ती अगराद। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा घर पर आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल ताल बेत, यानी कि उसने कहा घर पर आओ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। गुल अरबिक में कहा और कहने को कहते हैं, और ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा घर पर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल ताल बेत। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी लेडीज के लिए, यानी कि महिला के लिए कहनी हो कि उसने कहा घर पर आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया गुली ताल बेत, यानी कि उसने कहा, यानी किसी लेडीज यानी महिला ने कहा कि घर पर आओ। हिया यानी कि उसने, गुली यानी कि कहा, ताल बेत यानी कि घर पर आओ। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा घर पर आओ किसी लेडीज के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गुली ताल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके पास नहीं है पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहु माफी फुलूस, यानी कि उसके पास नहीं है पैसा। इंदहु अरबी में उसके पास को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास नहीं है पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहु माफी फुलूस। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के लिए बोलनी हो कि उसके पास नहीं है पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहा माफी फुलूस, यानी कि उसके पास नहीं है पैसा। इंदहा यानी उसके पास, यानी किसी महिला के पास, और माफी यानी कि नहीं है, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके पास नहीं है पैसा, यानी किसी महिला को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदहा माफी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह शायद भूखा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मुमकिन जुआन, यानी कि वह शायद भूखा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, और जुआन अरबिक में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह शायद भूखा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ
मुमकिन जुआन। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के लिए बोलनी हो कि वह शायद भूखी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया मुमकिन जुआना, यानी कि वह शायद भूखी है। हिया यानी कि वह यानी कोई महिला, और मुमकिन यानी कि शायद, और जुआना यानी कि भूखी है। हिंदी में हम कहेंगे कि वह शायद भूखी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया मुमकिन जुआना। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम शायद प्यासे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत अतशान, यानी कि तुम शायद प्यासे हो। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम शायद प्यासे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत अतशान। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से बोलनी हो कि तुम शायद प्यासी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत अतशाना, यानी कि तुम शायद प्यासी हो। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं अंत यानी कि तुम, और अतशाना यानी कि प्यासी हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम शायद प्यासी हो, यानी किसी महिला के लिए बोलेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत अतशाना। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कैसे भूल गए, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ नसीत, यानी कि तुम कैसे भूल गए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कैसे भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कैफ नसीत। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से बोलनी हो कि तुम कैसे भूल गई, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ नसीता, यानी कि तुम कैसे भूल गई। अंति यानी कि तुम, कैफ यानी कि कैसे, और नसीता यानी कि भूल गई। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कैसे भूल गई, यानी किसी महिला से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंति कैफ नसीता। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि उसने मुझे पैसा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आतिनी फुलूस, यानी कि उसने मुझे पैसा दिया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। आतिनी अरबी में मुझे दिया को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे पैसा दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ आतिनी फुलूस। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के लिए बोलनी हो कि उसने मुझे पैसा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया आतिनिया फुलूस, यानी कि उसने मुझे पैसा दिया। हिया यानी कि उसने, यानी किसी महिला ने, और आतिनिया यानी कि मुझे दिया, और फुलूस यानी कि पैसा। तो हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे पैसा दिया अगर किसी महिला के लिए बोलनी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया आतिनिया फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इस्मुक, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है। एश यानी कि क्या, और इस्मुक यानी कि तुम्हारा नाम। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, यानी किसी से अगर पूछते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इस्मुक। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इस्मुकी, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है। एश यानी कि क्या है, इस्मुकी यानी कि तुम्हारा नाम। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा क्या नाम है अगर किसी महिला से बोलेंगे या पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इस्मुकी। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी किसी चीज या सामान को लेकर किसी से पूछना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शिबगा, यानी तुम्हें क्या चाहिए। अंत यानी कि आप या फिर तुम या फिर तुम्हें, एश या फिर उश यानी कि क्या, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश इबगा। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो, किसी औरत से पूछनी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती एश इबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंती यानी तुम्हें यानी कोई महिला, और एश या फिर उश यानी कि क्या, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी अगर किसी महिला से पूछेंगे तो हम अरबी में बोलेंगे अंती एश इबगा।
और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं पता हुआ कहाँ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ हुवा वैन रो, यानी कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता, मा यानी कि नहीं, आरिफ यानी कि पता होना, हुआ यानी कि वह, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रोह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ हुआ वैन रोह। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के बारे में बोलनी हो कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ हिया वैन रोही, यानी कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गई। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता या फिर नहीं जानता हूँ, हिया यानी कि वह यानी कोई महिला, वैन यानी कि वह कहाँ, और रोही यानी कि गई। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ हिया वैन रोही। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिल मिन सय्यारा, यानी कि चलो गाड़ी से उतरो। यल्ला यानी कि चलो, इंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना, और मिन सय्यारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और सय्यारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला इंजिल मिन सय्यारा। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से बोलनी हो कि चलो गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिली मिन सय्यारा, यानी कि चलो गाड़ी से उतरो। यल्ला यानी कि चलो, इंजिली यानी कि उतरो, मिन सय्यारा यानी कि गाड़ी से। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला इंजिली मिन सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह सच्चा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सादिक, यानी कि वह सच्चा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि वह सच्चा है, यानी किसी पुरुष के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ सादिक। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के बारे में बोलनी हो कि वह सच्ची है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया सादिका, यानी कि वह सच्ची है। हिया यानी कि वह यानी कोई महिला, और सादिका यानी कि सच्ची है। हिंदी में वह सच्ची है, तो अरबी में बोलेंगे हिया सादिका। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से ये पूछना और यह कहना हो कि तुम कितने बजे जाओगे ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी जाने के बारे में पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सा कम रोह दवाम, यानी कि तुम कितने बजे जाओगे ड्यूटी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे जाओगे ड्यूटी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत साकम रोह दवाम। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से पूछनी हो कि तुम कितने बजे जाओगी ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंती साकम रोही दवाम, यानी तुम कितने बजे जाओगी ड्यूटी। अंती यानी कि तुम यानी कोई लेडीज, साकम यानी कितने बजे, रोही यानी कि जाओगी, और दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में कहेंगे कि तुम कितने बजे जाओगी ड्यूटी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती साकम रोही दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि उसने कहा, उसे चाहिए, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल हुआ इबगा, यानी कि उसने कहा, उसे चाहिए। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसे, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा, उसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल हुआ इबगा। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला के बारे में बोलनी हो कि उसने कहा, उसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हिया गुली हिया इबगा, यानी कि उसने कहा, उसे चाहिए। हिया यानी कि उसने, यानी किसी महिला ने, गुली यानी कि कहा, और हिया यानी कि उसे, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा, उसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिया गोली हिया इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी पुरुष से
ये बोलना और यह कहना हो कि तुम झूठे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कज़्ज़ाब अरबिक में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम झूठे हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। और यही बात अगर हमें अरबी में किसी महिला से बोलनी हो कि तुम झूठी हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंती कज़्ज़ाबा, यानी कि तुम झूठी हो। अंती यानी कि तुम, यानी कोई महिला, और कज़्ज़ाबा यानी कि झूठी हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम झूठी हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंती कज़्ज़ाबा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।